हाय, वेलकम टू योर शो कब तक अब तो बदलना है। शो का फॉर्मेट कुछ ऐसे है कि अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से पहले हम देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी और फिर हम जाएंगे अपने एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट के पास पूछने के लिए कि आजकल के सोशल इश्यूज आखिर इतना क्यों बढ़ गए हैं। क्या करूं मैं ऐसी जिंदगी का? मुझे नहीं रहना ऐसे। मैं नहीं ऐसे रह सकती। मैं जा रही हूं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। क्या करूंगी मैं ऐसी जिंदगी का? मैं खुदकुशी कर रही हूं। सुसाइड नोट लिखती हूं। बल्कि चाचा को तो बता दो। उनको तो पता होना चाहिए मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। चाचू को तो बता दो। वैसे भी उनकी वजह से तो हुआ ये सब। यहाँ पे मैं खुदकुशी कर रही हूँ, वहां पे उसकी शादी हो रही है और ये सब उनकी वजह से। उनको पता तो होना चाहिए कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। मैं जा रही हूँ। ये ले, ये क्या है? मेरा सुसाइड नोट। हाँ, ये तुम्हारा सुसाइड नोट है? अपनी खुशगति देखिए ये। अगर पुलिस वालों के हाथ लग गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तो ऐसे लिखते हैं ये। तो इसमें मैं क्या करूं? आपको पता नहीं है मेरी उर्दू कैसी है। अच्छा तुम जाओ, मैं इसको सही करके तुम्हें दे देता हूँ। सारा सुसाइड नोट मुझे ही लिखना पड़ेगा। चलो लिख देंगे, कम से कम मरने के बाद दुआ तो देगी। मैं क्यों सुसाइड कर रही हूँ? जिसकी वजह से मैं सुसाइड कर रही हूँ उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसकी तो शादी हो रही है, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं क्यों उसकी वजह से मरूं? मैं उसने शादी कर ली, मैं भी शादी कर सकती हूँ। अब हम आपको अपने साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे जो कि हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन सेक्शन में फॉल करता है और हम उनसे पूछेंगे कि आजकल डिप्रेशन क्या फैशन है या फिर वाकई आजकल के स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ा सच बन गया है। अस्सलाम वालेकुम समीना, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। समीना, हमें ये बताएं कि अभी हमने साबिर हुसैन मंटो के नैरेटिव को देखा और मुझे ये बताइए कि डिप्रेशन और सुसाइड वगैरह का कॉन्सेप्ट उस ज़माने में भी था और आजकल भी है, लेकिन आप देखते हैं कि आजकल एक बड़ा ही कोई राइजिंग ट्रेंड है इसमें। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, सुसाइड और डिप्रेशन तो हमेशा से रहा है। इट्स ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बट आई गेस इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब आप देखें, पहले ज़माने में लोगों का होता था डिप्रेशन, पर देयर वर वेज टू ओवरकम इट। लोग पार्क्स में जाते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। मगर आजकल की दुनिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का जो शिकार है आर स्टूडेंट्स। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, वो लोग पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। मेरे पास जो एज ग्रुप आता है दैट इज़ मोस्टली 15 onwards to 24, and they have depression because of family issues, because of relationship issues, and because of friends, and मतलब education. अच्छा, तो ये डिप्रेशन को मुझे बताएं, जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह ना इसको फाइट कर सकते हैं, मतलब इसका कोई वो है, क्योर है डिप्रेशन का आजकल कि नहीं? देखें, वो एक्सरसाइज एक तो ज़्यादा करें, इंडोर्स ना रहें ज़्यादा तो बेहतर है। आई मीन प्ले स्टेशंस, कंप्यूटर्स वगैरह ने आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ही बैन कर दी है। दे शुड इंटरेक्ट मच मोर विद नेचर, दे शुड गो फॉर योगा, एंड देन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं, पर वो बहुत एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। मेरा मशवरा ये होगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स ना खाई जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो क्या आप इसमें थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम को आप वो नहीं करेंगे ब्लेम कि उन लोगों ने एजुकेशन स्टैंडर्ड का बार जो है वो इतना हाई कर दिया है कि स्टूडेंट्स को अक्सर जो है डिप्रेशन की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, सो दे गो थ्रू रियली बैड फेज। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक दैट इज़ अनदर इशू दीज डेज, लेकिन अब उसको कम करना काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम जो कि सिर्फ पाकिस्तान में, थ्रू आउट द वर्ल्ड यही प्रॉब्लम है।
तो उसको अब कम करना या ज़्यादा करना उसका तो मुझे नहीं इतना सही से पता, बट ये है कि हमें अपने आप को इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा कि कंपटीशन एक हद तक सही है, बट इट शुडंट अफेक्ट योर हेल्थ एंड योर मेंटालिटी। समीना वैसे ये भी कहते हैं कि जिस चीज़ की अवेयरनेस होता है, जैसे कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, जिस चीज़ का आपको पता नहीं वो आपको पता ही नहीं चलती कि आपको इन्फेक्ट की हुई है। तो आजकल आपको लगता है कि मीडिया ने डिप्रेशन को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि हर कोई किसी को लगता है कि हाँ भाई अगर ये डिप्रेशन में है तो वो बंदा बहुत डीप है या उसकी बड़े कोई माइंड प्रोसेस चल रहा है। तो डोंट यू थिंक कि मीडिया ने इसको ज़्यादा हाइप दे के डिप्रेशन की अवेयरनेस बढ़ा के और डिप्रेशन बढ़ा देखिए दिया? मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास स्कूल के बच्चों के 1-2 ऐसे भी केसेस आए हुए हैं हु वेंट अंडर डिप्रेशन बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, क्योंकि उन्हें लगता था भाई हमारी सारी फ्रेंड्स स्मोक करते हैं, हमारा एक फ्रेंड डिस्टर्ब फैमिली से आता है, एक के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, तो मेरी लाइफ में कोई डिप्रेशन नहीं, आई एम सो अनकूल, कोई मुझे तो मैच्योर ही नहीं समझता। तो इस वजह से वो किसी न किसी वजह को अपना डिप्रेशन अडेप्ट कर लेते हैं। Exactly. तो बेसिकली आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा ब्लेम कर सकते हैं कंटेम्प्रेरी डिप्रेशन की, कि एजुकेशन है और मीडिया है। मीडिया हैज़ द मोस्ट I'd say the vital role to play। तो इसमें मीडिया का क्या रोल हो सकता है? मतलब मीडिया किस तरह अपने आप को क्या कहते हैं इस ऐसी गलत बातें प्रमोट करने से रोक सकता है? देखिए मीडिया ने वैसे तो काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्प्रेशन शो किया है, मगर अब जिस तरह के ड्रामा सीरियल्स हमारे बनते हैं यूथ को किस तरह की बातों में इनकरेज करते हैं, दे शो अ लॉट ऑफ ड्रग इनटेक, अ लॉट ऑफ स्मोकिंग, एवरीथिंग्स ओपन। आई थिंक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के शोज़ बनाने चाहिए जो आपको रिलैक्स करवा सकें, आपकी माइंड कूल डाउन करा सकें। थैंक यू समीना, दैट वाज अ वेरी वाइज थॉट एंड ऑन दैट थॉट हम लोग अपना ना शो ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर शो। जी यू मोस्ट वेलकम। आज के शो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।